वैसे डोंट यू फील बमन की छेड़छाड़ इज अ स्टेपिंग स्टोन इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि छेड़छाड़ इकरार में बदल जाता है, इकरार प्यार में बदल जाता है, प्यार इजहार में बदल जाता है और इजहार द एंड में बदल जाता है, क्योंकि इजहार के बाद शादी और हैप्पी एंडिंग। सो ब्यूटीफुल ना, फिल्मों की तरह एंड में सब हैप्पी हो जाते हैं। वेल, इस लाइफ में इस एंड के बाद इंसान हैप्पी होने की एक्टिंग करता है, बेचारा हंसना तक भूल जाता है। ओहो, नो प्रॉब्लम, उसका इलाज तो हमारे पास है। हम उन्हें चुटकियों में हंसा सकते हैं। कैसे? अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस दिखाकर। तो दिखाओ, इनको हंसाओ। आपको दिखाते हैं ऐसे कॉमेडियन का जलवा जो समझता है कॉमेडी को हलवा, सबको हंसाकर बिखेरता है मिठास, गम सारे करता है खलास। दोस्तों, किंग ऑफ कॉमेडी राजू श्रीवास्तव। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ। थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया तो मेरे दोस्त के डैडी अपने नौकर से कह रहे थे, ला मला चमचा दिया बाथरूम जातो, काय पोटत दुखत है, चमचा दिया। मैं हैरान तो हुआ, चमचा लेके कैसे जा रहे हैं यार, लोग तो डब्बा लेके जाते हैं। वो गए वापस आए, उनकी वाइफ, मला पण चमचा दे, मी पण बाथरूम जाते। उन्होंने चमचा लिया, वो भी चली गई। मैं हैरान हूं, अपने दोस्त को बोला, क्या चक्कर क्या तेरे हैं यार, लोग चमचा लेके कैसे जा रहे हैं टॉयलेट। नहीं ऐसा गलत मत समझो, एक्चुअली ना हमारे बाथरूम का ना कड़ी खराब है, तो उधर चमचा घुसाना पड़ता है। गब्बर सिंह भड़के हुए हैं मुर्गी पे, मुर्गी भड़के हुए हैं और बेल्ट लेके घूम रहे हैं, मुर्गी फार्म हाउस में बेल्ट लेके घूम रहे हैं। मुर्गी इधर आ, मुर्गी इधर आ, मुर्गी इधर आ, इधर आ, इधर मुर्गी तेरे से मैंने 1000 बार कहा, मैंने 1000 बार बोला मुझे 1 अंडा नहीं 2 दिया कर। मैंने तुझसे बोला था ना 2 अंडा दिया कर, फिर 1 क्यों दिया, बोल। तुझे खौफ नहीं गब्बर का खौफ नहीं तुझे, 1 अंडा क्यों दिया, बोल। नहीं गब्बर साहब, हमें तो बहुत खौफ है आपका, उसी डर की वजह से तो 1 दिया है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं। अब टेलीविजन के बारे में क्या बताऊं, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी दिमाग खराब किया हुआ है टीवी ने। एक कोई प्रोग्राम आता है, मैंने देखा महिलाओं का वो सीरियल आता है, गांव का परिवेश है, उसमें राजस्थानी सब दिखाते हैं, तो वहां सीन चलता रहता है, नीचे स्क्रोलिंग चलती रहती है, वो जल्दी लेटर्स जाते हैं चलते हुए, हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। फिर सीन चलता रहता है, फिर नीचे लिखा हुआ, हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, नीचे लिखा रहता है, और उसी में हर एपिसोड में अम्मा खुद ही बंदूक ताने रहती और बोलती रे सुन प्रधान, मारे गांव की तरफ नजर उठा के देखी, आंखें निकालूंगी तो मैंने जानो कोनी, मैं अम्मा हूं। अब ये मर्दों पर जो अत्याचार कर रही है, इसकी स्क्रोलिंग कौन लिखेगा? एक प्रोग्राम और आता था, उसमें बड़ी गंदी सी लड़की बताई थी, पहले मोना सिंह को, दांत वांत सब खराब, लोहा सरिया लगा हुआ था दांतों में, मोटा मोटा ग्लास पहनती थी। फिर कुछ एपिसोड के बाद बड़ी सुंदर सी निकली थी। अब उस चक्कर में हमारे गांव के 14-15 लौंडे फंस गए। उन्होंने ढूंढ के गंदी गंदी लड़कियों से शादी की, इस उम्मीद से कभी तो सुंदर निकलेंगी।
हमारी पुलिस बार बार कहती है ड्रिंक एंड ड्राइव अच्छा नहीं होता, आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। मैंने कल देखा बाइक पे एक तो पिए वो भी एक पैसेंजर नहीं, बाइक पे बैठे 3 लोग। हवलदार खड़ा है, उधर जा रहे, हेलो, एक जगह से तो निकल गया। दूसरे नाके पे हवलदार ने, ओ थांबा, रोका, ए रोके के ऑलरेडी 3 है, तू किधर बैठेगा? कभी कौवे से पंगा नहीं लेना चाहिए। कौवे को बोलते हैं ना शाना कौवा, वैसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कोई कहानी है। एक बार, अच्छा, हर सोसाइटी में ऐसे 1-2 लोग होते हैं जो सब बच्चों को डांटते रहते हैं जबरदस्ती। वॉचमैन अपनी जगह सही खड़ा है, यूनिफॉर्म में खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है, तो भी उसको डांट देंगे। उनको जरा सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसे खड़े हो, चलो अंदर, क्या हुआ, गाड़ी किधर, हाँ साहब, हाँ। कौवे ने सोच लिया था मैं इसको एक दिन बताऊंगा, इसके ऊपर मैं करूंगा जरूर। एक दिन ही निकले ही था, कौवे ने एंगल बना के कर दिया, सीधा यहां गिरा, इसकी शर्ट खराब। अब कौवे में भड़क रहा, बोलो चड्डी नहीं पहनता क्या? कौवा तो शाना होता है, वो चुप क्यों बैठेगा? बोले क्यों, तुम लोग पहन के करते हो क्या? आजकल देखिए कुंभ चल रहा है, महान पर्व। उससे मुझे याद है श्राद्ध के दिन जब लोग गंगा के किनारे जाते हैं और अपने पूर्वज का, पुरखों का, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। तो माना ही जाता है घर से लोग खीर पूरी ये सब बना के ले जाते हैं गंगा किनारे, वहां रख देते हैं। कौवा आता है, उसको चख लेता है, खा लेता है। तो मान्यता ये है कि अगर कौवे ने चख लिया तो लोग समझते हैं उन्होंने खा लिया। अब देखिए, एक माँ अपने बच्चे के साथ आई हुई है अपने हस्बैंड के लिए, उसके हस्बैंड नहीं है। अब खीर पूरी रखी हुई है गंगा किनारे, बेटा खड़ा है माँ के साथ, इतने में कौवे की तरफ देख रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, पेट सबका भरा लग रहा है। दूर से देखा है यार, आया लगा खाएगा और नहीं खाया और निकल गया। फिर उधर से लहरा के आया पतंग की तरह, फिर आया लगा खाएगा नहीं खाया और निकल गया। तो इतने में लड़का बोलता है, अम्मा तुम अंदर बैठो जाके, पिताजी आज भी आपसे डरते हैं। इतने में कौवा फिर आ रहा है, आया और इनका नहीं खाया, बाजू वाले दूसरे का खा के निकल गया। फिर लहराते हुए आया, इनका नहीं खाया, फिर बाजू वाले खा के निकल गया। ये रोने लगी, माता जी इनकी शुरू से आदत है, हमारे हाथ का तो इनको अच्छा लगता ही नहीं, कभी शर्माइन के हाथ का खाते, कभी शुक्लाइन के हाथ का। चावल लीजिए, ऐसा फोड़ फेंक दीजिए, सूर्य की ओर घूम जाइए, सूर्य की तरफ, हाँ जल चढ़ाइए, नारियल लीजिए, एक दूसरे खोपड़ी में फोड़ दीजिए।